जी बेटा, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो। यहाँ तक हमने इसको कर लिया था कि हम पी की जो कीमतें हमने फ़र्ज़ की हैं 20 और 40, इनको बारी बारी क्यू डी और क्यू एस में रख देंगे। तो व्हाट इज़ क्यू डी? क्यू डी की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? वो थी जी 220 माइनस 5p। इसके अंदर अब जो है पहले हम 20 रखेंगे, तो क्यू डी बराबर ये एक वैल्यू इसकी आ गई 120। एक वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? अब 120 आ जाएगी। जब हमने क्या रखा क्यू डी के अंदर? 20 रखा था। अब क्यू डी के अंदर हम रखेंगे 40, यानी ज़्यादा वाली वैल्यू जो है वो हमने इसके अंदर पुट करनी है। तो क्यू डी बराबर आ जाएगा वही इक्वेशन 220 माइनस 5p। तो क्यू डी बराबर आ जाएगा 220 माइनस 5 इंटू 40 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा क्यू डी बराबर है 220 माइनस 40 ज़रा 5 200। इन दोनों को हल कर लेंगे अब। तो यहाँ से क्यू डी हमारे पास आ जाएगा 220 में से 200 से ये आ जाएगा जी 20। तो एक ये डी आ गया हमारे पास कम वाला, एक ये आ गया। ये आया था जब हमने पुट किया था इसके अंदर 20, और ये आएगा हमारे पास जब हमने पुट किया था इसके अंदर ये 40 पुट किया। अब रसद की मसावतों पे आ जाएं। यहाँ तक हमने किस में पुट कर लिया था? क्यू डी के अंदर। अब क्यू एस के अंदर पुट करेंगे बारी बारी। तो क्यू एस की ओरिजिनल मसावत क्या थी? वो थी -20 जमा 3p। इसके अंदर करते हैं अब। ये आ जाएगा क्यू एस बराबर है -20 जमा 3 इंटू, पहले कम वाली रखनी थी, इधर आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा जी क्यू एस बराबर है -20 जमा 60। 60 में से 20 गए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? ये हमारे पास 40 आ जाएगा। तो यहाँ क्यू एस बराबर आ गया 40। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई जब हमने क्या पुट किया था? 20 पुट किया है। अब ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? 40। इसके अंदर 40 रख देंगे, यानी क्यू एस वही इक्वेशन -20 जमा 3p। ये आ जाएगा जी क्यू एस बराबर है -20 जमा 3 इंटू, अब इसमें 40 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे। क्यू एस बराबर आ गया जी -20 जमा 40 3 120। तो क्यू एस यहाँ पे कितना आ गया? क्यू एस यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको टेबल की शक्ल दे देनी है। यहाँ पे टेबल आपने इस तरह बनाना है, आपने फुट यूज़ करना है इसके अंदर लाजमी। ये पहली रो, ये हो जाएगी दूसरी रो। यहाँ पे हम लेते होते हैं चीज़ की प्राइस। इधर आ जाएगा क्यू डी और इधर आ जाएगा क्यू एस। यहाँ पी की जो कीमत कम वाली फ़र्ज़ की थी, ये कम, ये आ जाएगी यहाँ पे 20, और मुतवाज़न कीमत दरमियान में आएगी, ये है 30। इधर एक और कॉलम बनाया और यहाँ चौथे कॉलम में ज़्यादा वाली आ जाएगी। ज़्यादा वाली क्या थी जी? वो हमारी थी 40। चले 30 पे तो जवाब एक जैसा ही आया था, ठीक है। वो मुतवाज़न कीमत और मुतवाज़न मिक़दार जहाँ पे एक जैसे निकले थे, वो यहाँ पे तो 70 ही आ जाएगा।
इसको आपने ऐसे इसके गिर्द आपने बॉक्स बना देना। ये बॉक्स इसलिए बनाना ताकि पता लग जाए कि ये मुतवाज़न कीमत है और ये दो क्या निकली हैं, मुतवाज़न मिकदारें आई हैं। अब 20 रखने से क्यू डी क्या आया? 20 रखने से क्यू डी हमारे पास क्या आया? तो 20 रखने से क्यू डी हमारे पास आया था 120। ये देखे 20 रखा था, ये 20, ये 20 रखने से कितना आया क्यू डी? 120 आ जाएगा। और ये 20 रखने से क्यू एस हमारे पास कितना आया है? ये 20 रखा क्यू एस के अंदर, तो क्यू एस हमारे पास आ गया था 40। ये वैल्यू पूरी हो गई। अब 40 पे आ जाए। क्यू डी के अंदर 40 रखने से वैल्यू कितनी आ गई? वो आई है 20। इधर यहाँ पे लिख देंगे 20। क्यू एस में 40 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? वो थी 100। यहाँ पे आ जाएगी 100। ठीक है, ये हमारा मुकम्मल हो गया है टेबल। ठीक है, ये पूरे पेज की भी देख लें। ये सारा हमारे पास इसका पूरा ये बन गया है। अब अगला जो स्टेप है वो होता है इसकी वजाहत। तो वजाहत इसकी क्या करनी है? लाजमी करनी है। वो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि इसमें जो है वो पहली रो में हमने प्राइस को शो किया है, दूसरे में हमने तलब को शो किया है, और तीसरे में हमने शो किया है रसद को। जब कीमत 30 होती है तो यहाँ पे तलब और रसद आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी चीज़ की मंडी में जो कीमत मुकर्रर होती है वो 30 रुपये है, और इसकी 70 क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो भी हो सकती है, किलो में हो सकती है या मनों में हो सकती है, वो मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश की गई है। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। एक पेज और ऐड करते हैं। यहाँ तक ये हो गया। अब जो चौथा स्टेप था हमारा वो है इसकी डायग्राम। अब हम आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। ये हमारा पेज नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो डायग्राम की तरफ आते हैं। ये एक्सिस ओ एक्स पे हमेशा क्या आती होती है? मिकदार। और ओ वाई पे हमेशा क्या आती होती है? यहाँ पे कीमत आती है। तो टेबल हमेशा, डायग्राम हमेशा टेबल को देखकर बनानी होती है। ठीक है, जो टेबल है उसके लिहाज से हमने क्या बनानी होती है? डायग्राम बनानी होती है। अब हम टेबल पे एक नज़र मारते हैं। जी, टेबल में कम से कम कीमत कितनी है? वो है 20, और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितनी दी हुई है? 40 दी हुई है। इसका क्या मतलब है कि जो स्केल बनेगा वो 20 और 40 के दरमियान में बनेगा। और क्वांटिटी कितनी दी हुई है? वो कम से कम कितनी है? 20, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? वो 120 है। लिहाजा जो मिकदार का स्केल बनेगा वो कहाँ तक बनेगा? 120 तक बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं? एक्सिस पे वैल्यूज़ ले लेते हैं। प्राइस में 10-10 का फ़र्क ले लें। 10, 20, 30 और ये 40 आ जाएगा। इधर मिकदार में 20-20 का फ़र्क ले लें। 20। एक बात याद रखनी है आपने, ये जो फासले होते हैं ये वाले हैं, ये फासले हमेशा क्या होते हैं? आपस में बराबर होने चाहिए। 60, 80, 100, 120।
अब यहाँ हमने 2 ख़त चाहिए, हमें यहाँ पे 2 ख़त चाहिए, एक डिमांड का ख़त बनेगा और दूसरा किसका ख़त बनेगा, दूसरा सप्लाई का ख़त बनेगा। और ये दोनों ख़त कैसे बनाने हैं, सिर्फ हमने पॉइंट्स को मिला देना है। किसको मिलाना है, पॉइंट्स को। डिमांड का ख़त बनाने के लिए पहले प्राइस और डिमांड की वैल्यूज़ को हम मिला देंगे। इधर गौर करें ज़रा, पी जब 20 होता है तो डिमांड कितनी है, 120, यानी 20 और 120 को मिला देंगे। ये 20 और ये 120, इसके सामने एक डॉट लगा दें जी। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी, 30 के सामने क्या है, 70 है। ये 30 और ये 70 कहाँ होगा, यहाँ, ये 60 और 80 के दरमियान में होगा इधर 70। तीसरा पॉइंट कहाँ मिल रहा है, वो है 40 पे और 20 पे। 40 और 20 को मिला देंगे, ये 20 जा रहा है और ये है 40। चलें जी, ये तीनों पॉइंट लग गए। अब इन ख़त को हमने मिला देना है, ये यहाँ से, दिस इज़ डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड का ख़त बन जाएगा। अब हम आते हैं सप्लाई के ख़त की तरफ। सप्लाई में भी ऐसे करना, प्राइस और सप्लाई के पॉइंट्स को मिला देना है। तो प्राइस 20 के ऊपर कितना होता है जी, वो है 40, प्राइस 20 और यह है 40। पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा सेम ही है, दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ तलब और रसद बराबर है, यहाँ आपने लाइन लगा देनी है इधर ऐसे, और ये 30 पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी यहाँ पे दोनों का क्या हो जाता है, तवाज़ुन हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो 40 पे और 100 पे है, ये 100 जा रहा है और वो ऊपर है 40, इनको मिला देंगे। इसी तरह ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिला देने आपने, ये आपका बन जाएगा दिस इज़ सप्लाई कर्व। यहाँ पे मंडी का क्या हो जाएगा, तवाज़ुन हो जाएगा इस नुक्ता ई पर। ये आपकी डायग्राम भी मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ आपने इसकी क्या कर देनी है, वजाहत लाजमी करनी है कि OX पे हमने क्या लिया, मिकदार, मिकदार में क्या है, तलब और रसद दोनों ही आ जाएंगे। और OY पे हमने क्या चीज़ शो की है, प्राइस शो की हुई है। जैसे जैसे जो है वो प्राइस में इजाफा होता है, डिमांड कम होती रहती है, इसके ख़त का झुकाव क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई में भी क्या होता है, इजाफा होता है, इसका ख़त पॉजिटिव स्लोप होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता ई पर कट करते हैं जहाँ पे मंडी का तवाज़ुन है। यहाँ तक आपका ये पहला सवाल क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। ठीक है, पूरा 20 नंबर का सवाल ये पेपर में आ जाता है।